सुपरमार्केट की अलमारियों के बीच से गुजरते हुए क्या आपने कभी सोचा है कि जो रंग बिरंगे पैकेट हमें दिखते हैं, क्या वे वाकई में वही होते हैं जो होने का वो दावा करते हैं? इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम फूड पैकेजिंग और उनके अंदर मौजूद सामग्री यानी इंग्रेडिएंट्स की असलियत के पीछे छिपे उस बेहद दिलचस्प मनोविज्ञान को डीकोड करने वाले हैं जो रोजाना हमारे फैसले तय करता है। अक्सर जो आंखों को एकदम सेहतमंद दिखता है, उसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मार्केटिंग के खेल को समझना शुरू करते हैं। एक नोटंकी जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए, वो है हरा रंग। सोर्स मटेरियल का ये जबरदस्त कोड हमारे आज के विषय की बिल्कुल सही नींव रखता है। ये एक ऐसी मार्केटिंग रणनीति की पोल खोलता है जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने होती है, फिर भी हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हरा रंग यहाँ महज एक रंग नहीं है, बल्कि एक ऐसी चालाकी है जिसके बारे में हर जागरूक इंसान को जानकारी होनी ही चाहिए। तो आइए सबसे पहले ग्रीन पैकेजिंग की इस नौटंकी यानी स्वास्थ्य के इस भ्रम को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सोर्स साफ तौर पर बताता है कि कैसे बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी पैकेजिंग के रंगों को एक खास तरीके से चुनते हैं ताकि हमारी मानसिकता का सीधा फायदा उठाया जा सके। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक जानबूझकर किया गया डिज़ाइन बदलाव है। हरे रंग का इस्तेमाल करके किसी भी प्रोडक्ट को प्राकृतिक और सेहतमंद दिखा दिया जाता है, भले ही असलियत में उस प्रोडक्ट का स्वास्थ्य या प्रकृति से कोई दूर दूर तक का नाता ना हो। एक तरह से ये एक पूरी तरह से आर्टिफिशियल धारणा बनाने का तरीका है। इस बात को समझने के लिए मैगी का उदाहरण लेते हैं। हम सब जानते हैं कि रेगुलर मैगी हमेशा से अपनी उस जानी पहचानी पीली पैकेजिंग में आती है, राइट? लेकिन जैसे ही बात उनके आटा नूडल्स वेरिएंट की आती है, तो पैकेजिंग को जानबूझकर हरा कर दिया जाता है। पीले से हरे रंग का ये सफर कोई डिजाइनर की पसंद नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी मार्केटिंग रणनीति है ताकि आपको लगे कि आप एक बहुत ही स्वस्थ विकल्प चुन रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हरा रंग ही क्यों? चलिए इस रंग और प्रकृति के कनेक्शन यानी हरे रंग के मनोविज्ञान को थोड़ा डिकोड करते हैं। मनोविज्ञान का ये पहलू वाकई बहुत दिलचस्प है। होता क्या है कि हमारा दिमाग ऑटोमैटिकली हरे रंग को प्रकृति से, पेड़ पौधों से और पालक जैसी चीज़ों से जोड़ देता है। हम हरे रंग का पैकेट देखते हैं और बिना पीछे लिखा न्यूट्रिशनल लेबल पढ़े ही ये मान लेते हैं कि हाँ, ये बाकियों के मुकाबले एक हेल्दी ऑप्शन होगा। ये हमारी एक बहुत ही स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है जिसका ब्रांड्स बखूबी इस्तेमाल करते हैं। और सोर्स इस बात को भी हाईलाइट करता है कि ये सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट की कहानी नहीं है। ये पूरी इंडस्ट्री में धड़ल्ले से चलने वाली एक आम रणनीति है। मैगी आटा नूडल्स हो या फिर हिमालय वैद्य जैसे ब्रांड्स, सभी यही तरीका अपनाते हैं। अपनी एक हेल्दी इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए हरे रंग की पैकेजिंग का इस्तेमाल करना आज के समय में सबसे असरदार और आसान तरीका बन गया है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इन मार्केटिंग के दावों से आगे बढ़ें और सामग्री की वास्तविकता यानी असली डेटा का विश्लेषण करें। यहीं पर सोर्स मटेरियल एक बहुत ही सटीक और ज़रूरी सवाल सामने रखता है, इन ग्रीन प्रोडक्ट्स में आखिर वास्तव में कितना पालक होता है? जो हरा रंग बाहर पैकेट पर इतना चमक रहा है, क्या उतना ही हरा भरा पोषण अंदर उस प्रोडक्ट में भी मौजूद है? जवाब सुनकर शायद आपको यकीन ना हो। सिर्फ 1.2%, जी हाँ, मात्र 1.2%। असली पालक की मात्रा इतनी कम है कि यह सच्चाई किसी को भी हैरान कर सकती है। जरा सोचिए, जो प्रोडक्ट अपनी पूरी पहचान एक प्राकृतिक और स्वस्थ सामग्री पर टिकाए हुए है, असल में उसमें उस सामग्री का हिस्सा ना के बराबर है। जब हम इस डेटा को विजुअलाइज करते हैं तो इस हेल्थ फोकस्ड मार्केटिंग का खोखलापन पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है। एक तरफ ये छोटा सा हिस्सा है, सिर्फ 1.2% पालक, और दूसरी तरफ 98.8% अन्य सामग्री का एक विशाल हिस्सा मौजूद है। ये पूरी तरह से साफ कर देता है कि जिस पालक का प्रचार उस हरे रंग से किया जा रहा है, वो तो प्रोडक्ट का एक बहुत ही मामूली सा नाम मात्र का हिस्सा है। तो अंततः इस सब का मतलब क्या है? आइए अब लेबल के पार देखकर धारणा और वास्तविकता के इस अंतर को समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही कड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ हमारी धारणा है, हमारी वो उम्मीद जो हरे रंग को देखकर बनती है कि यह प्रकृति और स्वास्थ्य से जुड़ा एक बेहतरीन प्रोडक्ट होगा, और दूसरी तरफ है कड़वी सच्चाई कि जिस सब्जी को मुख्य आकर्षण बनाकर बेचा जा रहा है, उसकी असली मात्रा सिर्फ 1.2% है। धारणा और ज़मीनी हकीकत के बीच का ये फासला वाकई बहुत बड़ा है।
ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये विजुअल मार्केटिंग और पैकेजिंग के रंग किसी भी प्रोडक्ट के पीछे छिपे इंग्रेडिएंट्स लेबल के ठोस तथ्यों पर भारी पड़ रहे हैं? अगली बार जब भी कोई चमकीले हरे रंग की पैकेजिंग आपको अपनी तरफ आकर्षित करे और एक स्वस्थ विकल्प होने का इशारा करे, तो इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि सच्चाई अक्सर रंगों में नहीं बल्कि पीछे लिखे उन छोटे अक्षरों में छुपी होती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है अगली बार शॉपिंग करते वक्त आप लेबल्स को एक नई नज़र से देखेंगे।